पाकिस्तान एक कहानी आज़ादी से कामयाबियों तक। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ ज़मीन के टुकड़े की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जो हर पाकिस्तानी के दिल में धड़कता है। ये कहानी है एक कौम की जिसने अंधेरों से रोशनी तक का सफ़र किया। ये कहानी है उन अनजान चेहरों की जिनकी कुर्बानियों से आज हम अपनी पहचान के साथ जिंदा हैं। 14 अगस्त 1947, एक तारीख जो सिर्फ कैलेंडर का दिन नहीं बल्कि एक आज़ाद सांस का नाम है। इस दिन ने हमें बताया कि जब इरादे मजबूत हों, जब रहनुमा ईमानदार हो और जब अवाम एक सोच के साथ खड़ी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे किस तरह एक ख्वाब ने हकीकत का रूप धरा, किस तरह लाखों लोगों ने अपने घर, रिश्ते और जान कुर्बान करके यह मुल्क हासिल किया, किस तरह पाकिस्तान ने हर मोड़ पर इम्तिहान दिया, कभी जंग का, कभी तरक्की का, कभी अमन का, और किस तरह यह कौम हर बार मुसीबत के समुंदर को पार करती गई। 1947 से 2025 तक का यह सफ़र न सिर्फ तारीख का सबूत है बल्कि हर पाकिस्तानी के दिल का दर्द, फ़ख्र और मोहब्बत भी है। ये कहानी है उन अनमोल कुर्बानियों की, उन मासूमों की, उन माओं की, उन जवानों की जिनकी वजह से हम आज सर उठा के जीते हैं। तो चलिए दोस्तों, तारीख के उस सफ़र पर चलते हैं जहाँ से पाकिस्तान का असाल वजूद शुरू होता है, जहाँ से हर शहर, हर गाली, हर आवाज़ में सिर्फ एक नारा गूंजता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। कुर्बानी का सफ़र, हिजरत और आज़ादी की कहानी। इस सफ़र का आगाज़ होता है आज़ादी के उस दिन से जब क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी हिकमत अमली, अक्लमंदी और अज़्म से एक नया मुल्क बनाया। यह फ़ैसला आसान नहीं था। हर कदम पर रुकावटें, तनाज़ात और जान से खेल जाने वाले मनाजिर थे। उनके साथ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, लियाक़त अली खान और हज़ारों लाखों जनबज़ शामिल थे जिन्होंने अपनी जानों, माल और इज़्ज़त का नजराना देकर पाकिस्तान का ख्वाब पूरा किया। लहू से भरा हुआ सफ़र। हिजरत का दाढ़ 1947 का वक्त एक ऐसे तूफ़ान की मनिंद था जहां हर तरफ नफ़रत, जुल्म और इंतकाम का बाजार गर्म था। हिंदुस्तान के मुसलमान जो पाकिस्तान के ख्वाब के लिए घर बार छोड़ रहे थे, उनके लिए यह सफ़र सिर्फ रुखसत नहीं बल्कि एक जंग थी, जिंदगी और मौत की जंग। ऐसे वक्त में रेलगाड़ियों में सिर्फ सवार नहीं, लशें आई, पूरे खानदान ज़िबा कर दिए गए। एक माँ जिसने अपने 2 बच्चे गोद में लेकर हिजरत की थी, उसे सिर्फ एक बच्चा पाकिस्तान में जिंदा मिला। बाकी रात के अंधेरों में तेगुन और गोली की भिंड चढ़ गए। बहनों की इज्जत लूट ली गई। किसी के सामने उसकी बेटी को खींच लिया गया। किसी की माँ को एक बुजुर्ग ने कहा, हम पाकिस्तान लेकर आए हैं, लेकिन हर माँ के पाँव में अपने बच्चों का खून लगा हुआ है। किसके पास पानी नहीं था, किसी के पास रोटी नहीं, रास्ते में भूख, प्यास और ऊपर से जानवरों जैसे इंसानों का बर्ताव। मगर फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि उनको यकीन था कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक पनाह है, एक आज़ाद मुल्क जहां वो अपनी दीन, जिंदगी और इज़्ज़त के साथ जी सकें। जो लोग पीछे रह गए, उनके घरों को आग लगा दी गई, मस्जिदें जला दी गई, बुजुर्गों को जिंदा जला दिया गया। ऐसे मनाजिर थे जो आज भी उन लोगों की यादों में जहर की तरह दौड़ते हैं। ये थी पाकिस्तान की असल कीमत, कुर्बानी। आज़ादी कोई मुफ्त में नहीं मिलती। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई, इज्जतें कुर्बान की, घर बार छोड़ दिए। यह सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये उन सब लोगों की दुआओं, आंसून, खून और कुर्बानियों का नतीजा है। आज अगर हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, अपने दीन के मुताबिक जी रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि किसी माँ ने अपना बेटा कुर्बान किया, किसी बहन ने अपनी इज्जत, किसी बाप ने अपनी पूरी जिंदगी एक नए मुल्क के लिए वार दी। क्वेड का पैगाम, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हमें 3 बुनियादी उसूल दिए: इत्तेहाद, यूनिटी, यकीन मुहकम, फेथ, तंजीम, डिसिप्लिन। ये सिर्फ जुमले नहीं, एक कंप्लीट रोड मैप था एक नए मुल्क के लिए, एक ऐसे पाकिस्तान के लिए जो इंसाफ, बराबरी और तरक्की का मिसाल बन सकता था। इत्तेहाद, यूनिटी। वहदत का पैगाम क्वेड ने सबसे पहला पैगाम इत्तेहाद का दिया, क्योंकि वो जानते थे कि एक नए मुल्क की बुनियाद सिर्फ कौमी यकजहती पर रखी जा सकती है। पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान नहीं, मुख्तलिफ ज़ात, फ़िरक़ाए, ज़ुबानें और कल्चर के लोग रहते हैं। अगर ये लोग आपस में तकसीम हो गए तो मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। उनका पैगाम था, हम न पंजाबी हैं, न सिंधी, न बलोच, न पठान, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। वो तफरीक़े मज़हब, फ़िरका और लहसनियत के खिलाफ थे। उनका ये पैगाम था कि हर फ़र्द, चाहे किसी भी मज़हब का हो, इस मुल्क में बराबर का शहरी है। यकीन मुहकाम, फेथ,
पकार और ईमान क्वैत का दूसरा पैगाम था यकीन। सिर्फ मजहबी ईमान नहीं बल्कि अपने खुद पर यकीन, अपने मकासद पर यकीन, अपने मुल्क पर यकीन। उन्होंने मुसलमानों को कहा कि Muslims must have faith in themselves, their religion, their unity and in their destiny। यह यकीन है था जिसने लाखों लोगों को हिजरत के वक्त मौत का सामना करके भी हौसला नहीं छोड़ने दिया। आज भी अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें अपने आप में और अपने मिशन में यकीन रखना होगा। तंजीम, डिसिप्लिन, निज़ाम और जिम्मेदारी क्वैत का तीसरा और इंतहा यहाँ पैगाम था। तंजीम, हर कौम तभी तरक्की करती है जब उसके फर्द जिम्मेदारी और निज़ाम के तहत काम करें। हर फर्द का एक किरदार होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, सिपाही हो या लीडर, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। क्वैत के अल्फाज थे, With faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve। अगर पाकिस्तान के अफराद ये तीन पैगाम अपना लेते तो आज हम दुनिया की सुपर पावर बन चुके होते। यही वो तरीका था जिससे क्वैत ने एक स्ट्रॉन्ग सेक्युलर प्रोग्रेसिव स्टेट का ख्वाब देखा। क्वैत का विजन एक अखलाकी और इंसाफ पर मबनी रियासत। क्वैत किसी मजहबी इंतहा पसंद रियासत के हामी नहीं थे। उनका विजन था एक अखलाकी पाकिस्तान जहां हर फर्द, हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान, बराबरी के साथ जिए, जहां इंसाफ, आज़ादी और इंसानी हुकूक हर किसी के लिए हों, जहां रियासत किसी मजहब के बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत के बुनियाद पर हुकूमत करे। उनका यह वाज़ेह पैगाम 11 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया गया। You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state। अगर आज भी हम क्वैत के इन तीन पैगामों पर अमल करें, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क न बने। मगर यह तभी मुमकिन है जब हम अपनी सोच को बदलें, तकसीम से निकाल कर वहदत को अपनाएं। पाकिस्तान के प्रोविंस और उनका सफ़र, वहदत में बरकत। पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये एक रूहानी रिश्ता है। पंजाब की मिट्टी से, सिंध के साहिल से, बलोचिस्तान के कोहसारों से, KPK के जुर्रतमंद लोगों से और गिलगित बल्तिस्तान के जन्नती मनाजिर से जुदा हुआ एक निज़ाम। पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना? पाकिस्तान का मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह, आज़ादी, इंसाफ, बराबरी और खुद मुख्तारी का निज़ाम। ये मुल्क मजहब के नाम पर नहीं, इंसानियत की इज्जत, मजहबी आज़ादी और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बना। हर सूबा, हर शहर, हर फर्द ने इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया। पंजाब, जिंदा दिलों का वतन लाहौर, इल्म, फ़न और तहजीब का मरकज़। क्वैद आज़म ने यहाँ मुस्लिम लीग का हिस्टोरिकल सेशन कंडक्ट किया। गुजरनवाला, जहां से शीरोन जैसे लोग निकालकर मुल्क की दीवार बन गए। फैसलाबाद, इंडस्ट्रियल पावर हाउस, कपड़े, थ्रेड और टेक्सटाइल का हार्ट। मुल्तन, सूफिज्म और तहजीब की रूह। टाटा और बहुद्दीन ज़करिया के दरगाहों से अमन का पैगाम। पंजाब ने हमें दिया इल्म, बरकत, मेहनत और शानदार ज़राअत, एग्रीकल्चर, जहां मजदूर भी फ़ख्र करता है। सिंध, साहिल, सक़ाफ़त और सब्र। कराची, पाकिस्तान का दिल, पोर्ट सिटी, फाइनेंशियल इंजन और हर ज़बान बोलने वालों का घर। हैदराबाद, तलीम, तहजीब और लैंग्वेज कल्चर का मरकज़। सुकुर एंड लारकना, हिस्ट्री, इंडस रिवर और पॉलिटिकल लीडरशिप का वक़ार। सिंध का पैगाम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वे मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स लेकिन एक परचम के नीचे। बलोचिस्तान, कोसार, खजाना और कुर्बानी केटा, सर्ट हवैन, गरम दिल, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस और पाकिस्तान आर्मी के लॉयल सोल्जर्स। क्वाडर, सीपैक का गेटवे, एक नया फ्यूचर। बलोचिस्तान ने दिया गैस, कोल, कॉपर और गोल्ड, और सबसे बढ़कर वफा और वफादारी। खैबर पख्तूनख्वा, KPK, बहादुरी और मोहब्बत। पेशावर, पख्तून कल्चर का सेंटर। बाज़ार के सखवानी, जहां हर कहानी जान और कुर्बानी की है। स्वाट, मलिका कोहसार, एजुकेशन, ब्यूटी और पीस का पैगाम। अबोतबर्ड, क्लीन, काल्म और डिसिप्लिन्ड शहर। पाकिस्तान आर्मी का एक स्ट्रॉन्ग बेस भी। KPK का पैगाम जुर्रत, इज्जत और कुर्बानी। जब मुल्क पुकारता है तो यह सुबह सबसे पहले खड़ा होता है। गिलगित बल्तिस्तान एंड AJK, जन्नत नाजर धारती गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, सीरीन लेक्स और दुनिया का टूरिज्म हेवन। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ादी की मिसाल। हर कोना पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। ये इलाक़ाई कहते हैं हम पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान हमसे है। फौज, हुक्मरान और अवाम साथ चले, साथ जीता है पाकिस्तान आर्मी। सरहदों के मुहाफिज, डिजास्टर रिस्पॉन्स के फरिश्ता और शहीदों का करवान। लीडरशिप, अच्छी या बुरी,
हर दौर में किसी ना किसी ने रोशनी बनकर मुल्क को संभाला। अवम महंगाई, लोड शेडिंग और जंग के बावजूद कभी हार नहीं मानी। हर किसी ने मिलकर कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद सिर्फ नारा नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का सफ़र, वहदत से तरक्की तक पाकिस्तान का सफ़र आसान नहीं था। हिजरत के दिनों में खाली हाथ, खुली ज़मीन, खाली ख़जाने, मगर कुछ था जो भरपूर था, जाज़बा, ईमान और लगन। हर शहर, हर प्रोविंस का अपना रंग है, मगर जब सब रंग मिलते हैं तो पाकिस्तान का परचम बनता है। आज का पैगाम, अगर पंजाब का बाजू है तो सिंध का दिल, बलूचिस्तान का ज़ेहां, केपीके का हौसला और जीबी का हू से मिला दिया जाए तो दुनिया में कोई भी ताकत पाकिस्तान को रोक नहीं सकती। कल्चर, रसूम व रिवाज या मजहब, पाकिस्तान की पहचान। पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं था जो ब्रिटिश इंडिया से अलग हुआ। ये एक नज़रिया था, एक आंगन था उस ख्वाब का जो इस्लामिक आइडेंटिटी, समाजी इंसाफ और तहजीबी आज़ादी के लिए देखा गया। मजहब, इस्लाम हमारी रूह। हाय, इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, ज़िंदगी गुजरने का एक मुकम्मल निज़ाम है। तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक खुदा की इबादत, एक उम्मत का तसव्वुर। इंसानी बराबरी, इस्लाम ने अमीर गरीब, गोरा काला, ज़ात पात का फ़र्क मिटा दिया। इंसाफ और हकूक़, इस्लाम ने हर शख्स को उसका हक दिया, औरत का, गरीब का, यतीम का। पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर क्यों बना? 1. सात बरदारी और अनटचेबिलिटी का निज़ाम, कस्टिज़म। हिंदुस्तान में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता था। मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं, स्कूल्स में तफरीक और जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन आम था। तो तहजीबी दबाव, मुसलमान अपनी ज़बान उर्दू, अपनी शादियों, खाने और रवायातों के लिए टारगेट किए जा रहे थे। 3. मजहब की आज़ादी का न होना, इस्लाम के त्योहार, ईद, रमज़ान, मिलादुन्नबी पर हमेशा दबाव रहता। अज़ान तक पर पाबंदियां लगाई जा रही थीं। 4. दीन के तकाज़ाए और इस्लामी मुआशरे का अरमान, सिर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और फिर क़ायदे आज़म सब ने कहा, हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जहां हम अपनी तहजीब, मजहब और ज़िंदगी को आज़ादी से जी सकें। इस्लामिक रियासत का तसव्वुर, अल्लामा इकबाल ने कहा था, इस्लाम इज़ नॉट जस्ट अ सेट ऑफ बिलीफ्स, इट इज़ अ सोशल कोड, अ कल्चर एंड अ कंप्लीट सिविलाइजेशन। ये पाकिस्तान एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का ख्वाब था, जहां अमीर गरीब बराबर हो, ज़कात का निज़ाम हो, तलीम सबके लिए हो और अदल व इंसाफ बिना भेदभाव के दिया जाए। रसूम व रिवाज, हमारी शानख्त, शादियान, मेहनत और मोहब्बत का त्यौहार मेहंदी, रंग, म्यूज़िक और दोस्ती का जश्न बारात, इज़्ज़त और रिश्ते का इजहर वालिमा, बरकत और नया आगाज़। हर प्रोविंस का अपना अंदाज है। पंजाब में ढोल और भंगरा, सिंध में अजरक और लारी म्यूज़िक, केपीके में रबाब और पठानी रसूम, बलोचिस्तान में बलोची डांस और हेवी एम्ब्रॉयडरी। ये सिर्फ फ़न नहीं, पहचान है, रिश्ते जोड़ने का तरीका है, औरत की इज्जत का इजहर है। एक अलग मुल्क क्यों ज़रूरी था? हिजरत, कुर्बानी की इंतहा, माओं ने अपने बच्चे गॉड में शहीद देखे, हज़ारों ने रस्ती में जान गवाई, लड़कियों की इज्जतें लूट ली गई, घर, ज़मीन, बाजार सब कुछ छोड़कर आए, मगर किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हम अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, कि हम अपने मजहब, कल्चर और ज़बान को खुली हवा में ज़िंदा रख सकें। आज का पैगाम, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था, और जब तक हमारी कल्चर, रसूम और मजहब इस परचम तले रहेंगे, पाकिस्तान दुनिया में रोशन सितारा बनकर चमकता रहेगा। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की फेमस पर्सनैलिटीज़ की, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मोहसिन पाकिस्तान। डॉक्टर AQ खान वो नाम है जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया की पहली इस्लामी न्यूक्लियर पावर बनाया। 1974 में इंडिया के एटॉमिक टेस्ट के बाद उन्होंने कसम खाई कि पाकिस्तान को हर हाल में अपना दिफा मजबूत बनाना होगा। कहूता रिसर्च लैबोरेटरीज़ के ज़रिए उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट का निज़ाम कायम किया और 1988 के न्यूक्लियर टेस्ट्स ने दुनिया भर में पाकिस्तान की ताकत मनवा दी। उनकी मेहनत और वफादारी की वजह से आज हर पाकिस्तानी फ़ख्र से कहता है, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम, नोबेल लॉरिएट, फिज़िक्स। डॉक्टर सलाम थियोरेटिकल फ़िज़िक्स के मैदान में एक रोशन सितारा थे। उनका काम इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के हवाले से इतना बेमिसाल था कि 1917 में उन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। पहले मुस्लिम साइंटिस्ट के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फ़िज़िक्स (ICTP) की बुनियाद रखी। आज भी उनका काम दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा जाता है। 3. अल्लामा मोहम्मद इकबाल, शायर मशरिक़,
इकबाल वो थिंकर थे जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ शायरी नहीं, एक फलसाफी सोच दी। खुदी का तस्वुर, आज़ादी का पैगाम और इस्लामी रेनेसांस का जाज़्बा उनके कलाम से उभर कर आया। 1930 के इलाहाबाद एड्रेस में उन्होंने पहली मर्तबा अलग मुस्लिम स्टेट का ख्वाब दिया और यही ख्वाब पाकिस्तान बना। उनका ये पैगाम आज भी हर नौजवान के लिए मशअल राह है। 4. मोहतरमा फातिमा जिन्ना, मादर मिल्लात क़्वाइद आज़म की बहन होने के बावजूद उनका अपना एक किरदार था। वो एक ट्रेन डेंटिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और विमेन एम्पावरमेंट की पायोनियर थे। जब कुवैत की सेहत खराब थी, उन्होंने पूरी मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज रखा। 1965 में उन्होंने डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। आज भी उन्हें मदर मिल्लत कहकर याद किया जाता है। 5. बेनाज़िर भुट्टो, दुनिया की पहली मुस्लिम खातून पीएम। बेनाज़िर एक प्रोग्रेसिव लीडर थे जिन्होंने 1928 में पाकिस्तान की पहली और दुनिया की पहली मुस्लिम लेडी प्राइम मिनिस्टर बनकर तारीख रची। उन्होंने विमेन राइट्स, प्रेस फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए काम किया। अब्दुल सत्तर ईधी, इंसानियत का फरिश्ता ईधी साहब ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा गरीबों, बेसहारों और बीमारों के लिए वक्फ कर दिया। एम्बुलेंस सर्विस, ऑर्फनेजेस और शेल्टर होम्स से लेकर लाश उठाने तक उन्होंने सिर्फ खिदमत की। उनका पैगाम था, मजहब इंसानियत है। उनकी सिंप्लिसिटी और सिंसेरिटी ने उन्हें दुनिया भर में एक ह्यूमैनिटेरियन आइकॉन बना दिया। 7. जस्टिस एल्विन रॉबर्ट कॉर्नेलियस, कानून और इंसाफ का अलमबरदार। कॉर्नेलियस साहिब पाकिस्तान के उन चंद क्रिश्चियन शख्सियत में से हैं जो मुल्क के बुनियादी इदारों का हिस्सा बनाए। चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने इंसाफ को सिर्फ कानूनी नहीं, इखलाकी बुनियाद पर भी कायम किया। कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ और माइनॉरिटीज़ के राइट्स के हवाले से उनका किरदार लाजवाल है। पाकिस्तान आर्मी के बहादुर सिपाही इत्तला मेजर राजा अजीज़ भत्ती, निशान-ए-हैदर। 1965 वॉर, 1965 के जंग में लाहौर के फ्रंट पर उन्होंने 6 दिन तक लगातार दुश्मन का मुकाबला किया। उनके पास आखिरी दिन तक सपोर्ट नहीं थी, फिर भी उन्होंने 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ी। शहादत उनका मुकद्दर बनी, लेकिन मुल्क की हिफाजत उनकी पहचान। 9. कैप्टन करनाल शरखान, निशान-ए-हैदर, करगिल वार। करगिल के जुंगलत और सर्दियों में उन्होंने दुश्मन के पोस्ट पर हमला करके पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा। जब उन्हें शहीद किया गया तो इंडियन आर्मी ने भी उनकी बहादुरी का इकरार किया। आज भी वो ब्रेवरी का आइकॉन है। 10. जनरल रहील शरीफ, ज़ारब-ए-अज़ब के हीरो जनरल रहील ने ऑपरेशन ज़ारब-ए-अज़ब लॉन्च किया, जिसमें नॉर्थ वज़ीरिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया गया, आर्मी के मोराले को बुलंद किया और अवाम का ट्रस्ट वापस जीता। उनके दौर में पाकिस्तान में अमान और स्टेबिलिटी का एक नया दौर शुरू हुआ। 11. जनरल कामर जवेद बाजवा, स्ट्रेटेजिक विजनरी। उनके दौर में सिविल मिलिट्री बैलेंस, रीजनल डिप्लोमेसी और सी-पैक जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ मिला। बाजवा डॉक्ट्रिन ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक नई सूरत दी। उनका फोकस इंटरनल रिफॉर्म्स पर भी था, जो लॉन्ग टर्म तरक्की का सबब बना। 12. जनरल असीम मुनीर, प्रेजेंट कोर्स हफीज़ कुरान। जनरल असीम मुनीर एक डिसिप्लिन्ड और वैल्यूज़ ड्रिवन सिपाह सालर हैं। पहले हफीज़ कुरान कोर्स और पहले ऑफिसर जो आईसी और एमआई दोनों के चीफ रह चुके हैं। एंटी करप्शन और मिलिट्री डिसिप्लिन के हवाले से उनका विजन पाकिस्तान आर्मी को एक नई डायरेक्शन में ले जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम उनका मेजर फोकस है। 13. डॉक्टर अताउर रहमान, तालीम का चैंपियन। HEC के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान में रिसर्च और साइंस को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक ले गए। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स का निज़ाम कायम किया। आज पाकिस्तान में स्टेम एजुकेशन का क्रेडिट उनकी लीडरशिप को दिया जाता है। 14. जहांगीर खान, स्क्वाश का शहंशाह। जहांगीर खान स्क्वाश कोर्ट का एक ऐसा नाम है जो 505 अनबीटन मैचेस खेलकर दुनिया का रिकॉर्ड बना गया। वो 6 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन और 10 दफ़ा ब्रिटिश ओपन जीत चुके हैं। उनकी फिटनेस, फोकस और डिसिप्लिन ने पाकिस्तान को स्पोर्ट्स के फील्ड में एक ताकतवर आइडेंटिटी दी। 15. फासिम अकरम, जावेद मियांदद, शाहिद अफरीदी। क्रिकेट के लेजेंड्स वसीम अकरम, स्विंग का सुल्तान, जिन्होंने पाकिस्तान को 1992 वर्ल्ड कप जीतने में लीड रोल अदा किया, दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर्स में शुमार होते हैं। जावेद मियांदद, उनकी लास्ट बॉल 6 अगेंस्ट इंडिया हर पाकिस्तानी के जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस और लीडरशिप की मिसाल। शाहिद अफरीदी, बूम बूम अफरीदी ने दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। फास्टेस्ट सेंचुरी, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस और क्राउड का फेवरेट प्लेयर। अब बात करती हैं पाकिस्तान की आर्मी। वो कौन हमारी मुल्क की प्राइड हैं, उन्होंने क्या कुर्बानियां दी और किस तरह अपनी मुल्क की हिफाजत करती हैं। आइए इसको जानते हैं। पाकिस्तान आर्मी
का किरदार और शोहदा। मुल्क की हिफाजत का किस्सा पाकिस्तान की फौज सिर्फ एक सेना इदारा नहीं, बल्कि हर पाकिस्तानी के दिल और ज़हन में फ़ख्र का सबब है। यह वो क़ुव्वत है जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है, अवाम को अमान और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, और हर मुश्किल वक्त में मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी से भी पीछे नहीं हटती। चाहे 1965 की जंग हो, 1971 का दुख भरा रोज़नामा, या फिर आज का ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़ब, पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा अपनी मिसाली वफ़ादारी और बहादुरी से मुल्क का नाम रोशन किया। आर्मी का फ़र्ज़ और जज्बा। पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है मुल्क की सरहदों की हिफाजत। यह वो जवान हैं जो सर्दियों की कतिलाना ठंड में रात दिन सरहद पर जागते हैं ताकि आम लोग चैन की नींद सो सकें। यह जवान अपनी फैमिली, अपनी खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी को अलविदा कहकर मुल्क के लिए दस्ताने वफ़ादारी लिखते हैं। इन जवान फ़ौजियों की मिसाल वो रात के चंद सितारे हैं जो अंधेरों में रोशनी फैलाते हैं। इनका जज्बा सिर्फ जंग जीतने का नहीं, बल्कि मुल्क के हर शहर, हर गली को अमन देने का है। यह लोग न सिर्फ सरहदी इलाकों में अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, बल्कि डिज़ास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन एड और नेशनल प्रोजेक्ट्स में भी अपनी किरदार अदायगी करते हैं। पाकिस्तान आर्मी के शोहदा और उनका कुर्बानी। पाकिस्तान की फ़ौज के हज़ारों जवान अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं ताकि मुल्क के लोग अपनी ज़िंदगी आराम और खुशी से गुजार सकें। ये शोहदा हमेशा हमारी यादों में ज़िंदा रहेंगे। वन मेजर राजा अजीज़ भाटी, निशान-ए-हैदर, 1965 की जंग में लाहौर के फ्रंट पर दुश्मन के मुकाबले में 6 दिन तक अकेले लड़ते रहे। जब ज़मीन पर भारत का कब्ज़ा हो रहा था, उन्होंने हर हाल में अपनी पोजीशन कब्जे में रखी। अपनी शहादत के बावजूद 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ी। तो कैप्टन करनाल शेर खान, निशान-ए-हैदर, करगिल वार में उनकी दिलराना जंग ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने दुश्मन के सेंटर को फातह करके अपने साथी जवानों के लिए रास्ता खोला। शहादत पेश करके वो हर सिपाही के लिए मिसाल बन गए। हवलदार लालकजन, निशान-ए-हैदर, 1971 की जंग में उन्होंने दुश्मन के अटैक को रोका, कुर्बानी देकर मुल्क के लिए एक नई मिसाल कायम की। कौसर रफ़ी के शहीद, निशान-ए-हैदर, 1971 की जंग में उनकी ब्रेवरी और लीडरशिप ने कई जान बचाई। उनकी शहादत पाकिस्तान के लिए अजीम फ़ख्र है। पाकिस्तान की फ़ौज के मुख्तलिफ शौकात ब्रांचेस, पाकिस्तान आर्मी, ज़मीनी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। यह वो क़ुव्वत है जो मुल्क की सरहदी हिफाजत करती है और जंगलत, पहाड़ों और सरहद पर मुसलसल अपनी ड्यूटी करती है। आर्मी के जवान सिर्फ जंग ही नहीं, बल्कि सोशल प्रोजेक्ट्स, नेचुरल डिज़ास्टर रिलीफ और सिविल एड में भी अपना किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स, पफ, हवाई हिफाजत का ज़िम्मा इस क़ुव्वत पर है। पफ अपने एडवांस्ड फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और ट्रेंड पायलट्स के ज़रिए मुल्क का दिफा करता है। 1965 और 1971 की जंगों में पीएफ ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, जैसे कि एयर मार्शल नूर खान और एयर चीफ मार्शल असगर खान जैसे लीडर्स ने। आज भी पीएफ अपनी टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में दुनिया के आगे है। पाकिस्तान नेवी, समुंदरी हिफाजत का ज़िम्मा नेवी पर है। ये क़ुव्वत मुल्क के मैरीटाइम बॉर्डर्स की हिफाजत करती है, समुंदरी रस्तों पर सिक्योरिटी और पाकिस्तान के इकोनॉमिक जोन्स को बचाती है। 1976 की जंग में पाकिस्तान नेवी ने अपनी ताकत दिखाई। आज के ज़माने में नेवी मिसाइल सिस्टम्स और सबमरीन्स में स्पेशलाइज करती है। आर्मी हमारा फ़ख्र क्यों है? वफ़ादारी। आर्मी ने हर जंग, हर मिशन में अपनी लॉयल्टी और ईमानदारी का सबूत दिया। कुर्बानी। हर पाकिस्तानी की खुशी के पीछे जवानों की कुर्बानी होती है। वो अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी ज़िंदगी छोड़कर मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ा होता है। डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म। पाकिस्तान आर्मी दुनिया के उन चंद फ़ौजी इदारों में से है जो डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म के लिए मशहूर है। उनका ट्रेनिंग सिस्टम, मॉरल कोड और लीडरशिप हर फ़ौज को इंस्पायर करता है। इंसानी मदद। फ़ौज सिर्फ जंग तक सीमित कर नहीं रहती। जब भी तबाही या नेचुरल डिज़ास्टर आता है, आर्मी सबसे पहले मदद के लिए आगे आती है। टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग। आर्मी ने मॉडर्न वेपनरी और एडवांस ट्रेनिंग अपनाए हैं जो पाकिस्तान को हर मुकाबले के लिए तैयार रखती है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़ब का तारुफ। 2014 में पाकिस्तान आर्मी ने एक अजीम और तारीखी मिशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़ब। यह ऑपरेशन नॉर्थ वाज़िरिस्तान में दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ लड़ाई का एक मुहिम था। इससे पहले नॉर्थ वाज़िरिस्तान दहशतगर्दी का एक अहम मरकज़ बना हुआ था, जहां से मुल्क के तमाम हिस्सों में हमले किए जा रहे थे। यह ऑपरेशन मुल्क की अमन पसंदी और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी था। ऑपरेशन का मकसद इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा मकसद था दहशतगर्दी के मरकज़ को तबाह करना, ताकि पाकिस्तान के लोगों को अमन और चैन मिल सके। दहशतगर्द ग्रुप्स ने मुल्क के मुक़द्दस धरती को बर्बाद करने की कोशिश की।
स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और आवाम की जिंदगी को नुकसान पहुंचाया। आर्मी ने इस मिशन में अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि इस खतरनाक फितने को खत्म किया जा सके। आर्मी का किरदार और जुंग का मंजर इस ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी ने अपने हर फौजियों को फ्रंट लाइन पर भेजा, जिन्होंने लाखों खतरों और मुश्किलात के बावजूद हिम्मत और जाज़्बे से मुल्क की हिफाजत की। ये जवान मुश्किल पहाड़ी इलाकों में जंग लड़े जहां हर कदम पर दुश्मन छुपा होता था। बर्फ, बारिश और सर्द हवाओं के बावजूद अपनी ड्यूटी जारी रखी। सिविलियन एरियाज को दहशतगर्दी से बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर मिशन पर लगे रहे। हर कुर्बानी को बर्दाश्त किया ताकि मुल्क में अमन कायम हो। इस ऑपरेशन के नताइज दहशतगर्दी का खत्मा, नॉर्थ वजीरिस्तान और उसके गिर्द व नवाह में दहशतगर्दी के खिलाफ जबरदस्त कामयाबी मिली। अवाम को अमान, लोग अपनी जिंदगी चैन से गुजारने लगे। स्कूल्स, मार्केट्स और पब्लिक प्लेसेस फिर से खुल गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अमन के साथ साथ इलाके में तरक्की हुई। लोगों को रोजगार और सेहत की सहूलतें फराहम हुई। कौमी इत्तेहाद, इस मिशन ने मुल्क के तमाम हिस्से वालों को एक साथ लाकर एकता का पैगाम दिया। पाकिस्तान के कुर्बान होने वाले आर्मी हीरोज का खुसूसी शुक्रिया। हर उस सिपाही की कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल सकते जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान वार दी। इन शहादों ने अपनी जिंदगी मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बान की और उनका नाम हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। ये हीरोज अपनी फैमिली, अपने ख्वाबों को छोड़कर सिर्फ पाकिस्तान के लिए लड़ते रहे। उनका जाज्बा और हिम्मत हम सब के लिए रोशनी का मिनर है। उनकी कुर्बानी की वजह से ही आज हमारा मुल्क आज़ाद और पुरामान है। आर्मी हमारा फख्र क्यों है? पाकिस्तान आर्मी सिर्फ जंग लड़ने वाली ताकत नहीं बल्कि वो कौमी एकता, अमन और तरक्की की राह बनाने वाली कुव्वत भी है। इनके जज्बे और कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एक मजबूत, पुरुमीद और आज़ाद मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है। आर्मी की डिसिप्लिन, लॉयल्टी और प्रोफेशनलिज्म हर फौज को इंस्पायर करती है। हर मुश्किल में फौज अवाम के साथ खड़ी होती है, उनका दर्द अपना समझती है। फौज की वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं, अपनी जिंदगी खुशी और पुरअमन गुजार पाते हैं। इसलिए पाकिस्तान आर्मी हमारा फख्र है, हमारी पहचान है और हमारी अमानत है। उनके बिना पाकिस्तान का कल सूना है। उनकी कुर्बानियों की वजह से ही हम अपनी जिंदगी पुरसुकून गुजार रहे हैं। अब हम बात करते हैं तालीम, सेहत और रोजगार के बारे में, जो पाकिस्तान की तरक्की के बुनियादी इमारत हैं। तालीम, रोशन मुस्तकबिल की कुंजी। पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम रोज़ बेहतरी की तरफ जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ हाइजी लम्स, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, यह एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जहां से हर साल हज़ारों टैलेंटेड स्टूडेंट्स बिजनेस, लॉ, सोशल साइंसेज और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होते हैं। तुम्स की रिसर्च और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मुल्क में तालीम की बेहतरीन मिसाल हैं। टोस्टर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और डिफेंस स्टडीज़ में यूनिवर्सिटी का नाम रोशन है। यह यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर का फाउंडेशन है, जहां से हर साल लाखों स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होकर निकालते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी है, जहां से हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स आर्ट्स, साइंसेज, कॉमर्स और लॉ में ग्रेजुएट होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की डाइवर्सिटी और क्वालिटी एजुकेशन मुल्क के तलीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाती है। IBA, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कराची में वाक़ई आइबा बिजनेस और IT के फील्ड्स में एक्सेलेंस की मिसाल है। यह यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की इकोनॉमिक और कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए प्रोफेशनल टैलेंट रेडी करती है। इन यूनिवर्सिटीज़ का अहम किरदार ये है कि यह न सिर्फ तालीम देते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स को ऐसे स्किल्स और ट्रेनिंग देते हैं जो उन्हें मुल्क और दुनिया की एडवांस जॉब्स के लिए तैयार करती हैं। ये इंस्टीट्यूशंस रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, जो पाकिस्तान को ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ते हुए कदम रखने में मददगार हैं। सेहत, जिंदगी की बेहतरी का जरिया पाकिस्तान में सेहत के इदारे भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये हॉस्पिटल कैंसर के इलाज में बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का एक बड़ा कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है, जो गरीब और अमीर सब के लिए एक्सेसिबल है। इस हॉस्पिटल की बुनियाद इमरान खान ने रखी, मगर इसकी खिदमत पूरे मुल्क की सेहत के लिए है। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, यह हॉस्पिटल कराची में है और यह मॉडर्न हेल्थ केयर और रिसर्च के लिए मशहूर है। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एडवांस ट्रीटमेंट्स और स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड करता है, जहां डॉक्टर्स इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आम आवाम के लिए इलाज और इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
ये हॉस्पिटल्स फ्री या कम कीमत में लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलत देते हैं। इन तमाम सेहत के इदारों का अहम किरदार ये है कि ये मुल्क के हर कोने में बेहतरीन सेहत की सहूलतें देने में मददगार हैं, जिससे लोग जिंदा दिल, सेहतमंद और प्रोडक्टिव जिंदगी गुजार सकें। अगर बात की जाए रोजगार की, तो रोजगार पाकिस्तान के लिए सिर्फ आमदनी का जरिया नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतरीन बनाने, खुद मुख्तरी हासिल करने और मुल्क का नाम रोशन करने का जरिया भी है। आज के दौर में रोजगार के मुख्तालिफ फील्ड्स हर उम्र, हर जिन्स और हर सोशल बैकग्राउंड के लोगों के लिए मौजूद हैं। चलिए रोजगार के हर इंपॉर्टेंट फील्ड को डिटेल में समझते हैं और ये भी देखते हैं कि किस तरह लोग अपना नाम मुल्क के अंदर और बाहर रोशन कर रहे हैं। रोजगार के मुख्तालिफ फील्ड्स में लोगों का किरदार। मर्द, खवातीन, स्टूडेंट्स और बच्चे। फ्रीलांसिंग ने पाकिस्तान में रोजगार की दुनिया ही बदल दी है। आजकल न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन भी घर बैठे अपने स्किल्स से पैसा कमा रही हैं। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ फ्रीलांसिंग करके अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर रहे हैं। बच्चे भी डिजिटल स्किल्स सीखकर छोटी उम्र से ही फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स डिज़ाइन, राइटिंग, प्रोग्रामिंग और डिजिटल मार्केटिंग में दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। ऐसे लोग घर बैठे महंगी जॉब्स करके मुल्क के लिए फॉरेन करेंसी कमा रहे हैं। मर्द और खवातीन। एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स और हैंडीक्राफ्ट्स में मर्द और खवातीन दोनों बराबर हिस्सा ले रहे हैं। खवातीन भी स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी और हैंडीक्राफ्ट्स में अपना किरदार अदा कर रही हैं, जबकि मर्द प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में महारत हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तानी गारमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स और हैंडीक्राफ्ट्स आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के वजह से हज़ारों फैमिलीज़ की रोजी रोटी चलती है और मुल्क की इकॉनमी मजबूत होती है। हर एज ग्रुप। आईटी सेक्टर में लोग हर उम्र के हैं। स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स करते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स कंपनीज में काम करते हैं और एक्सपीरियंस लोग अपने स्टार्टअप्स चलाते हैं। खवातीन भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिज़ाइन और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तानी आईटी प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप्स ने दुनिया भर में अपना नाम बनाया है। पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और टेक एंटरप्रेन्योर्स सिलिकॉन वैली और यूरोप में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। ये लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम करके मुल्क की इज्जत बढ़ा रहे हैं। मर्द, खवातीन और बच्चे। एग्रीकल्चर में भी हर उम्र के लोग काम करते हैं। खेती बाड़ी में मर्द, लाइव स्टॉक में खवातीन और छोटे बच्चे भी मदद करते हैं। रूरल एरियाज में ये रोजगार के बहुत बड़ा जरिया है। पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे चावल, गेहूं, फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट से मुल्क का नाम रोशन हो रहा है। फार्मर्स और रूरल एंटरप्रेन्योर्स अपनी मेहनत से मुल्क की इकॉनमी को बढ़ावा देते हैं। खवातीन और मर्द। हेल्थ सेक्टर में नर्सेज, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस और सपोर्ट स्टाफ हर जिस्म और उम्र के लोग हैं। खवातीन भी नर्सेज और डॉक्टर्स की सूरत में पाकिस्तान में और अब्रॉड अपनी पहचान बना रहे हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स और नर्सेज दुनिया भर में मशहूर हैं। इनका कमाल सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि मिडल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी उनकी सर्विसेज हाईली अप्रिशिएटेड होती हैं। स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स तक। तालीम का सेक्टर भी रोजगार का बड़ा जरिया है। टीचर्स, प्रोफेसर्स और ट्यूटर्स हर एज ग्रुप में हैं। स्टूडेंट्स भी पार्ट टाइम टीचिंग करके अपनी फाइनेंशियल मदद करते हैं। पाकिस्तान के एजुकेशनिस्ट्स और स्कॉलर्स दुनिया भर में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी प्रोफेसर्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च और टीचिंग करके मुल्क का नाम रोशन करते हैं। रोजगार में जेंडर और एज का कोई रुकावट नहीं। रोजगार के ये तमाम फील्ड्स मर्द, खवातीन, जवान, बुजुर्ग, स्टूडेंट्स और बच्चे सब के लिए खुले हुए हैं। आज के पाकिस्तान में किसी भी फील्ड में काम करना किसी जेंडर या एज ग्रुप तक महदूद नहीं रहा। खवातीन घर बैठे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस और हेल्थ एजुकेशन सेक्टर्स में अपनी पहचान बना रही हैं। स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स और फ्रीलांसिंग के जरिए अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर रहे हैं। बच्चे भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की मदद से अपने टैलेंट्स को मोनेटाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान की टैलेंटेड वर्कफोर्स का दुनिया में असर। पाकिस्तान की वर्कफोर्स सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अपना नाम रोशन कर रही है। चाहे वो फ्रीलांसर्स हों जो यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज जो यूरोप और मिडिल ईस्ट में अपनी मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं, इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स जो अपनी प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाते हैं, ये सब पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं और मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। रोजगार के ये तमाम रास्ते हर शख्स के लिए खुले हैं, जहां वो अपनी मेहनत, स्किल्स और डेडिकेशन से न सिर्फ अपना और अपने खानदान का मुस्तकबिल रोशन करता है
बल्कि पाकिस्तान की इज्जत और तरक्की में भी अपना किरदार अदा करता है। इसलिए पाकिस्तान का हर फर्द, चाहे वो मर्द हो, खातून हो, जवान हो या बच्चा, अपने स्किल्स और मेहनत से अपना नाम रोशन कर सकता है और मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले सकता है। साबान, पाकिस्तान की बोलियों का खूबसूरत रंग पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, जो पूरे मुल्क को एक ताकत और एक पहचान देती है। मगर हर सूबे की अपनी अलग बोली है जो वहाँ की तहजीब और रिवायत का हिस्सा है। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। मोहब्बत, जिंदा दिली और सूफी कलम का जरिया है। हिर रंजा और वरीस शाह जैसे अफसानाएं इसी ज़बान में हैं। सिंधी सिंध की असली ज़बान है। शीरीन लहजा, अदब और सूफी सोच से भरपूर है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिताई जैसे बुजुर्ग इसी ज़बान में कलम कहते थे। पश्तो, खैबर पख्तूनख्वा और कुछ बलोचिस्तान में बोली जाती है। बहादुरी, इज़्ज़त और वाफा का इजहर है। तप्पे और रबाब इस ज़बान का हिस्सा हैं। बलोची बलोचिस्तान की मुखिया बोली है। दाढ़, वफादारी और तहम्मुल की ज़बान है। बलोची गीत और लोक कहानियाँ इसे जिंदा रखती हैं। सराइकी जनूबी पंजाब में बोली जाती है। प्यार, शायरी और सुकून से भरपूर है। लोकगीत और सूफी रक्स इसमें बहुत मशहूर हैं। हर ज़बान एक कहानी है। पाकिस्तान की हर बोली में मोहब्बत, तहजीब और अपनापन छुपा है। मेहमान नवाजी तो हर दिल का जज्बा है। पाकिस्तान में मेहमान को अल्लाह की रहमत समझा जाता है। हर शहर, हर इलाका, हर घर मेहमान के लिए खुला होता है। पंजाब, मेहमान का इस्तकबाल मक्खन, साग और मकई की रोटी से होता है। हर घर मेहमान को इज्जत और प्यार दिया जाता है। सिंध, मेहमान को सिंधी टोपी और अजरक देना रिवाज है। मिथस भरी बातें और खुले दिल का सुलूक उनका तरीका है। KPK, पश्तून लोग मेहमान को इज्जत का सबसे ऊंचा रुतबा देते हैं। कहवा, ड्राई फ्रूट्स और गरीबाना मोहब्बत से खिदमत की जाती है। बलूचिस्तान, मेहमान की आमद पर बकरे की सज्जी या गोश्त बनाया जाता है। मेहमान को इज्जत देना उनका फर्ज समझा जाता है। शुमाली इलाके, सदा लोग मुस्कुराहट और खुलूस से मेहमान का स्वागत करते हैं। खूबसूरत चाय और वदियों की महफिल मेहमान की यादगार बन जाती है। मेहमान नवाजी पाकिस्तान का कल्चर है, जहां मेहमान सिर्फ मेहमान नहीं, घर का हिस्सा होता है। जिंदगी का अंदाज, रिवायत और तरक्की का संगम। पाकिस्तान में रहने का अंदाज हर इलाके में अलग है, मगर हर जगह मोहब्बत और तहजीब भरपूर है। शहरी जिंदगी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों में लोग मॉडर्न फैसिलिटीज़ का लुत्फ उठाते हैं। मॉल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स और ब्रांडेड जिंदगी का हिस्सा है। देहाती जिंदगी, गाँव में सादगी, खुला आसमान और खुशी भरी जिंदगी है। मेले, लोकगीत और साफ माहौल लोगों को करीब रखता है। नौजवानों का किरदार, आज का नौजवान टेक्नोलॉजी और फ्रीलांसिंग में बहुत आगे जा रहा है। ऑनलाइन काम, डिजिटल मीडिया और स्टार्टअप्स का दौर है। खवातीन का किरदार, औरत हर फील्ड में काम कर रही है। तलीम, तिजारत, IT, फैशन और पॉलिटिक्स में हर सूबे का औरत का ड्रेस अलग और खूबसूरत है, जैसे सिंधी कढ़ाई, पंजाबी सूट, बलोची फ्रॉक और पश्तो ड्रेस। त्योहार और रोज़मर्रा जिंदगी, ईद, बसंत, नौरोज और उर्स जैसे फेस्टिवल जिंदगी में रंग भरताए हैं। हर दिन नई उम्मीद और नई कोशिश के साथ गुजारता है। पाकिस्तान की जिंदगी रिवायत और तरक्की का मिलाप है, जहां हर कोई अपने रंग में रंगीन है। पाकिस्तान का हर शहर अपने खास खानों के लिए मशहूर है। यह न सिर्फ पेट भरते हैं, बल्कि यादों, रिवायत और मेहमान नवाजी का हिस्सा भी हैं। लाहौरी चरगा, लाहौरी खाना स्पाइसी और हैवी होते हैं। चरगा एक पुरानी लाहौरी डिश है। पूरी मुर्गी को मसाले में मैरिनेट करके तंदूर या देग में बनाया जाता है। इसे नान, चटनी और सैलड के साथ सर्व किया जाता है। यह डिश लाहौर के धब्बों और फूड स्ट्रीट्स की शान है। कराची बिरयानी, कराची का नाम बिरयानी के बगैर मुकम्मल नहीं। मसालेदार चावल, गोश्त, आलू और स्पाइसी तड़का, कराची बिरयानी का टेस्ट यूनिक है। यह डिश हर फंक्शन, दावत और जुम्मा के दिन का मस्ट हैव है। हर घर में इसका अपना अंदाज है, लेकिन स्वाद सब में लाजवाब। पेशावरी चपली केबाब, पेशावर और KPK में चपली केबाब हर गली का जायका है। पैर गोश्त, टमाटो, प्याज, जीरा और खास मसाले इसमें डाल कर तले जाते हैं। तंदुरुस्ती के साथ या नान के साथ सर्व होते हैं। KPK के लोग इसे नाश्ता, लंच और डिनर सब में एंजॉय करते हैं। मुल्तानी सोहन हलवा, मुल्तान की मिठास का सबसे मशहूर निशान सोहन हलवा, दूध, घी, मेवा और बरम से बनाया जाता है। यह हलवा सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरसा है जो दोस्तों और मेहमानों को दिया जाता है। हर ईद और शादी में मुल्तानी हलवा का दस्तरख्वान पर होना जरूरी है। हैदराबादी रबड़ी, सिंध के शहर हैदराबाद की मीठी पहचान। रबड़ी दूध को देर तक पकाकर बनाई जाती है, जिसमें बदाम, पिस्ता और इलायची डाली जाती है। ठंडी ठंडी रबड़ी गर्म मौसम में मिठास और सुकून देती है। हर स्वीट शॉप और दावत का लाजमी हिस्सा। हर इलाका, हर जायका। पंजाब में मकई की रोटी और सरसों का साग का सीजन होता है। सिंध में सिंधी बिरयानी और सई भजी की खुशबू हर कोने में है। बलोचिस्तान की सज्जी और काक रोटी रिवायती दस्तरख्वान का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान में ममतू, डम्पलिंग्स,
और बकवीट रोटी मशहूर है। कश्मीर में रोगन जोश, गोश्तबा और नून चाय, नमकीन चाय लोगों की पसंद है। पाकिस्तान का खाना सिर्फ जायका नहीं, बल्कि मोहब्बत का इजहार है। हर शहर का डिश उस शहर के लोगों की सोच, रिवायत और जज्बात की तस्वीर है। पाकिस्तानी खाने दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं, चाहे दुबई के रेस्टोरेंट हों या लंदन के स्टॉल्स। पाकिस्तानी जायके हर जगह लोगों के दिल जीत रहे हैं। अब जानते हैं पाकिस्तान की मशहूर जगहें और रौनकें, और वो कौन मशहूर हैं। आइए जानते हैं। बदशाही मस्जिद लाहौर में वाक़ई ये मस्जिद मुग़ल दौर का एक अजीम शाहकार है। इसे 1673 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बनवाया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मसाजिद में से एक है। लाल पत्थर और सेफ्ट संगे मरमर का इस्तेमाल, नक्काशी और बड़े गुंबद इसे लाजवाब बनाते हैं। ईद, जुम्मा और शादियों पर यह मस्जिद रोशान और पुरजोश होती है। लोग सिर्फ इबादत के लिए नहीं, तस्वीरें खिंचवाने और सुकून महसूस करने भी आते हैं। मीनार पाकिस्तान, ये वो मकाम है जहां 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का तस्वुर कायम हुआ था। लाहौर के इकबाल पार्क में वाक़ ये मीनार एक यादगार है जहां पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई। 70 मीटर बुलंद मीनार मौजूदगी और आज़ादी का निशान है। शाम के वक्त लाइट्स में यह मीनार चमकता है और लोग तस्वीरें लेने और वॉक करने आते हैं। यह हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है, क्योंकि यह उन सपनों की बुनियाद है जो 1947 में पूरे हुए। मज़ार क्वैद, कराची का दिल, क्वैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आखिरी आरामगाह। वाइट मार्बल से बना यह मज़ार एक बेहतरीन तज्जिया है हमारे मोहसिन का। हर रोज़ हज़ारों लोग यहाँ फतेहा पढ़ते हैं। स्कूल्स और फैमिलीज़ ये सीखने आती हैं कि आज़ादी के पीछे क्या कुर्बानियाँ हैं। मज़ार के चार तरफ ग्रीन लॉन्स, फाउंटेन्स और लाइट्स इसे शाम के वक्त मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। कश्मीर की वदियान कश्मीर, जन्नत नाजिर ज़मीन जहां हर मौसम अपनी खूबसूरती का रंग बिखेरता है। नीलम वैली, शारदा, अरंकेल और लीपा वैली जैसे मकामत हर साल हज़ारों टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। बर्फ़ से ढके पहाड़, नदियाँ और सब्ज़ घाटियाँ देखकर इंसान खुद में खो जाता है। कश्मीर के लोग भी उतने ही हसीन और मेहमान नवाज हैं जितना उनका शहर। हंजा का सफ़र, गिलगित बल्तिस्तान का ये हसीन इलाका नेचुरल ब्यूटी का शाहकार है। रकापोशी और उल्टर सर जैसे पहाड़ों का नज़ारा, हुंजा रिवर की रवानी और अल्तिट और बल्तिट फोर्ट्स की तरीक़ इसे मुख्तलिफ बनाती है। यहाँ के लोग तलीम याफ्ता, फ्रेंडली और पीस लविंग हैं। ऑटम में जब पूरे हुंजा में रंग बिरंगे पत्ते चमकते हैं तो मंजर नक्शा बन जाता है। ग्वादार का साहिल, बलोचिस्तान का समुंदरी शहर ग्वादार सिर्फ एक पोर्ट नहीं, एक मुस्तकबिल है। ब्लू पानी, क्लीन बीचेस और कोस्टल हाईवे का सफ़र इसे नेचुरल वंडर बनाता है। मरीन ड्राइव, हैमरहेड और सनसेट पॉइंट टूरिस्ट्स का फेवरेट हैं। सीपेक प्रोजेक्ट के बाद ये शहर तरक्की की मिसाल बन रहा है। लिबर्टी मार्केट लाहौर फैशन, फूड और फन का हब। डिज़ाइनर बुटीक से लेकर लोकल स्टॉल्स तक, हर बजट के लिए शॉपिंग। शाम के वक्त चाट, गोलगप्पे और स्ट्रीट म्यूजिक इसे जिंदा शहर का हिस्सा बनाते हैं। ज़ैनब मार्केट, कराची, एक्सपोर्ट क्वालिटी कपड़े, बैग्स, जैकेट्स और हैंडीक्राफ्ट्स की दुनिया। बार्गेनिंग का असली मज़ा इसी मार्केट में है। फॉरेनर्स भी यहाँ शॉपिंग करते नजर आते हैं। सदार एंड बोरी बाजार, कराची, सरदार पुराना कमर्शियल हब है। इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिफॉर्म्स, स्टेशनरी सब कुछ यहाँ मिलता है। बोरी बाजार कारीगर का काम और ट्रेडिशनल शॉपिंग के लिए फेमस है। ईद से पहले यहाँ का रोशनियों भरा मंजर देखने लायक होता है। पाकिस्तान की हर जगह सिर्फ एक मकाम नहीं, एक कहानी है। इन जगहों में रिवायत, तारीख, मोहब्बत और ज़िंदगी बसी हुई है। हर मार्केट में रौनक है, हर मॉन्यूमेंट में फ़ख्र और हर शहर में अपना रंग। ये मुल्क सिर्फ ज़मीन नहीं, एक जाज़बा है, एक पहचान है। यह पाकिस्तान किसी एक शख्स का नहीं, यह हर उस माँ का है जिसने अपना लाल वतन पे कुर्बान कर दिया। यह उस बाप का है जिसने अपने बच्चों को तालीम दी ताकि मुल्क का मुस्तकबिल रोशन हो। यह हर नौजवान का है जो रोज़ नए सपने लेकर मेहनत करता है। ये हर बच्ची का है जो लिखना चाहती है, पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। पाकिस्तान हर मजदूर का है, हर उस्ताद का है, हर किसान का है। ये पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये मोहब्बत का नाम है, वफादारी का पैगाम है, एक ऐसे जज्बे का नाम है जो कभी मरता नहीं। इसके पीछे सिर्फ जंग नहीं, एक सोच, एक आइडियोलॉजी और एक अज़्म छुपा है जो दुनिया को बताता है हम जिंदा कौम हैं, पेंदा कौम हैं। आज भी जब कोई पाकिस्तानी अपना परचम ऊंचा करता है, दुनिया को बताता है कि हम सिर्फ एक मुल्क के शहरी नहीं, हम एक आइडियोलॉजी के वाली हैं। आज भी हर ईद पे, हर 14 अगस्त पे, हर क्रिकेट मैच पे दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिर में उस बुजुर्ग शायर का पैगाम जिसका ख्वाब पाकिस्तान बना, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यह अल्फाज आज भी हर दिल में रोशनी देता है। वातन की फिक्र कर नदान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बदियों के मशवारे हैं आसमानों में।
लेकिन फिर वो उम्मीद भी देता है। यकीन, मोहब्बत, फ़कत इतना सा फासला है कामयाबी और नाकामी में। उठो कि वक्त तुम्हारा मुंतज़िर है। पाकिस्तान सिर्फ गुजरे हुए कल का निशान नहीं, ये रोशन मुस्तकबिल का रास्ता है। इसे संभलना भी हमारा काम है और इसे बुलंद करना भी। हर उस दिल में जो अपने वतन से मोहब्बत रखता है, हर उस रूह में जो अपने शहीदों की कुर्बानी को महसूस करती है। ये कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी शान है। अगर आप भी अपने पाकिस्तान को दिल से चाहते हैं तो इस जाज़्बे को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि ये मोहब्बत हर कोने में फैले, क्योंकि पाकिस्तान हम सबका है। हर सांस में, हर धड़कन में पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री की सबसे ज़्यादा किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में।